हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा अपना हॉट प्रॉब्लम चल रहा था, आज चैप्टर नंबर हम 5 पे पहुंचे हैं बेटा। ऑलरेडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर आज हम करने वाले। 6, 7, 8, 9 हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सर हॉट प्रॉब्लम क्या होता है बेटा? इस क्वेश्चन सबसे बड़ा सम होता है। इसके अंदर ऑलमोस्ट आपके सम के रिलेटेड जितना भी होता है सारा चीज इसके अंदर में आपको दे दिया है। मतलब बड़ा सम है सर, एग्जाम में ये सम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इतने बड़े सम एग्जाम में नहीं आते, पर हाँ इतने सम कर लो, आपको डेफिनेटली बेटा आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। कैसे अगर ये सम आपने अगर कर लिया, ये सम अगर आपने कर लिया, आपको ऐसा लग रहा है सर 100% मेरे को ये सम आ गया, 100% आ गया, तो समझ लेना बेटा आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 5 बेटा डेथ ऑफ पार्टनर, हॉट प्रॉब्लम 1 करेंगे। काफी एकदम अमेजिंग सम है, सिंपल सम है बेटा। चैप्टर नंबर 5 डेथ ऑफ पार्टनर। सबसे पहले बेटा डेथ ऑफ पार्टनर आए ना, आपको क्या करना है, नीचे देखना है। नीचे देखो, नीचे देखो बेटा, नीचे देखो क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर। प्रिपेयर क्या प्रिपेयर करना है? कृष्णा कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो ये कभी आया था, ऐसे ही सम आपको 2022 में आया था। ध्यान से सुनना बेटा, 2022 में आपको ऐसे ही सम आया था। प्रिपेयर, जो भी पार्टनर का डेथ हो रहा है, डेथ कैपिटल अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक और सम आया था मार्च 2023 में। मार्च 2023 में वहां पर पहला बोला क्या गया था? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। उसके बाद बोला गया था बैलेंस शीट बनाओ। क्या बोलो? बैलेंस शीट बनाओ। अरे उसके बाद भी आपको वर्किंग नोट था। मतलब 8 मार्क का सम नहीं था, 18 मार्क का सम था। मतलब सर अगर जिन बच्चों ने डेथ ऑफ पार्टनर किया था ना, वो सब फंस गए थे, क्योंकि बहुत बड़ा सम था, टाइम भी कंज्यूमिंग था, सब था। उसके ऑप्शन में आता है, डेथ के ऑप्शन में आता है चैप्टर नंबर 9 एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना चिंदी सम था। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बोला था, वो भी सब दिया था, खाली आपको उसमें से कॉपी करके पेस्ट करना था। देखो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि मैं डेथ ही करूंगा, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल छोड़ दूंगा। अरे एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल बहुत ही सिंपल है, उसमें एकदम चिंदी सम आते हैं। अगर आप उसको एक बार भी देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो मैं डेथ ही करूंगा, सर यही आएगा कृष्णा कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता बेटा। ये आ गया तो आपको पूरा करना पड़ेगा, उसके साथ साथ वर्किंग नोट। भाई कमाल की वर्किंग नोट होती है उसकी, आगे आपको पता चल जाएगा। चलो सबसे पहले सर यहाँ पर दो ही बोला है, कृष्णा कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले बेटा इन द बुक्स ऑफ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप चाहो तो एक कॉलम बनाओ तो भी चलेगा, दो कॉलम बनाओ तो भी चलेगा। क्लियर है? एक पेज पे बेटा, हाफ पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हाफ पेज पे कृष्णा कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना है, बना देना है। चलो बना दिया। सबसे पहले याद रखो बेटा कैपिटल। कैपिटल सर बोला क्या गया, पहले वो तो पढ़ो। विष्णु, प्रभाकर एंड कृष्णा आर अ पार्टनर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया है सर, 3:1:1। बेटा इसका मतलब क्या होता है? 3:1:1 का मतलब क्या होता है सर? 3 किसका है? विष्णु का, प्रभाकर का भी 1 है, और कृष्णा का कितना है बेटा? 1। तो कृष्णा का रेशियो क्या दिया है सर? 1:5। प्रभाकर का दिया है 1:5, और ये विष्णु का भी कितना दिया है? 1:5 दिया, मतलब 3/5 1/5। अरे सर ये 5 कहाँ से है? 3 + 1 + 1 करना बेटा, कितना आंसर आएगा? 5 आपको आंसर आ जाएगा। कैपिटल, कैपिटल हमें किसका कैपिटल से मतलब है बेटा? विष्णु कैपिटल से मतलब ही नहीं है। प्रभाकर, हमें खाली कृष्णा का कैपिटल चाहिए। क्यों? कृष्णा डाई हो रहा है। कौन डाई हो रहा है बेटा? कृष्णा। और बोला भी क्या था? कृष्णा कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो कृष्णा का बेटा तो कैपिटल, कैपिटल कहां चला जाएगा सर? कृष्णा का कैपिटल कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या आएगा बेटा वहां पर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सभी बच्चे ने बेटा फॉर्मेट बना दिया। हाफ पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हाफ पेज पे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, कृष्णा कैपिटल। फॉर्मेट बना दिया, छोटा अच्छे से फॉर्मेट बनाना बेटा। एग्जाम ऐसा समझना एग्जाम में लिख रहे हो यार, ऐसा मत समझना कि रफ वर्क कर रहे हो। सर कैपिटल सबसे पहले इधर लिखो बाय बैलेंस। सर ये क्रेडिट साइड में क्यों आता है बेटा? लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉट डाउन। कितना दिया गया है सर? 25,000 रुपए अपने को दिए। कितना दिया गया है सर? 25,000 रुपया कैपिटल दिया गया। क्रेडिटर कहां चला जाता है?
क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। हालांकि बैलेंस शीट बनाना नहीं है बेटा, लाइबिलिटी में चला जाएगा, तो हमें इससे मतलब नहीं है बेटा, बैलेंस शीट में जाएगा ना। रिजर्व फंड है बच्चा, रिजर्व फंड कहाँ चला जाएगा सर, रिजर्व फंड जाता है पार्टनर्स कैपिटल। रिजर्व फंड कहाँ चला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ये रिजर्व फंड सर विष्णु, प्रभाकर और कृष्णा, मतलब विष्णु, प्रभाकर, कृष्णा सभी पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। और ये 10,000 है बेटा, इसका रेशो क्या है बेटा 3/5। ये 10,000 है बेटा, इसका रेशो क्या था 1/5। ये रेशो क्या था 10,000 है, रेशो क्या है इसका 1/5। क्लियर। एक काम करो सर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, कितना आएगा 6,000 आ जाएगा, इसका 2,000 आएगा, इसका 2,000। बेटा पर याद रखो, हमें कैपिटल खाली किसका लिखना है सर, हमें कैपिटल किसका कैपिटल बना रहे थे सर, कृष्णा का। तो हमें खाली किसका लिखना है, कृष्णा का लिखना है। कृष्णा का कितना है 2,000, तो कृष्णा कैपिटल में लिखो बाय रिजर्व फंड, इधर लिखो बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड। और इसके नीचे बेटा महान इंसान बनो, महान इंसान 10,000 है, मल्टीप्लाई इसका रेशो था 1:5। इसको करके बताओ कि देख भाई 2,000 आएगा, समझ में आया। ऐसा करना बेटा, ऐसा लिखना बाय रिजर्व फंड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करो, आंसर कितना आ जाएगा सर, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2,000 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2,000 रुपये आपको आ जाएगा। क्लियर है। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में जाएगा, स्टॉक असेट्स में, डेटर असेट में, कैश भी असेट्स पे। ये सबको कुछ करना नहीं, ये सब बाराती है बेटा, खाली देखो इसको, समझ में आ रहा है, देख के बस छोड़ दो, जाने दो, हो गया। चलो एग्जाम में डेथ का समय ऐसे ही करना, बिल्कुल मैं जैसा करता हूं वैसे। अभी चलो ये बात बताओ बेटा, इधर देखो, अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू होता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में भरो, अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू होता है। कृष्णा डाई ऑन 1 अक्टूबर 2012। अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू होगा सर, अपना अकाउंटिंग ईयर चालू होता है 1 अप्रैल। कभी चालू होता है 1 अप्रैल 2012 को चालू होता है। 2 कृष्णा का डेथ कभी हो गया सर 1 अक्टूबर 2012 में हो गया। तो कितने महीने हुए, कितने महीने हुए सर, अप्रैल, कृष्णा अप्रैल 2, बड़े अपना अकाउंटिंग 1 अप्रैल टू 31 मार्च को क्या होता है चालू होता है, पता रहेगा। 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर चालू होता है एंड 31 मार्च, उसके बीच में 1 अक्टूबर 2012 को कृष्णा का डेथ हो गया। मतलब अप्रैल पूरा महीना, मई पूरा महीना, जून पूरा महीना, जुलाई पूरा महीना, अगस्त पूरा महीना, सितंबर पूरा महीना। अक्टूबर है नहीं सर, अक्टूबर 1 अक्टूबर को तो कृष्णा चला गया, 1 अक्टूबर को कृष्णा चला गया, मतलब सर ये अक्टूबर आएगा नहीं। कितने महीने आएंगे सर 6 महीने। कितने, अरे 7 महीने कैसे होते हैं रे बाबा। अपना अकाउंटिंग कभी चालू होता है सर अप्रैल। देखो इधर ध्यान से देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर आएगा नहीं, अरे अक्टूबर को तो चल बसा, तो अक्टूबर आने वाला नहीं। 1 2 3 4 5 6, कितने महीने हुए सर 6 महीने। तो इधर लिख दो कितने महीने होते हैं सर 6 मंथ होते हैं। क्लियर है, डन। चलो अभी क्या बोल रहे बेटा, ये कमाल का, ये बताओ फर्स्ट एडजस्टमेंट आप लोग के भरोसे छोड़ता हूं, क्या बोला गया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट आप लोग के भरोसे छोड़ता हूं, देखो किसको आता है मुझे बताना। क्लियर, अभी मत बताना, 2 मिनट रुक के बताना। सबसे पहले हीज का मतलब क्या होता है कृष्णा। कृष्णा शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेट ऑन क्या बोल रहे 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। कृष्णा को क्या देना है, गुडविल देना है सर। गुडविल देके तो उसकी पहले एंट्री क्या रहेगा, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट और गुडविल ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद गुडविल ऑफ किसका दिया जाता है, डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय कृष्णा का रेशियो आ जाएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, डेथ ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले ही शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट ऑन क्या बोले 2 years परचेज, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। सबसे पहले गुडविल का फाइंड करना है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ किसका आ जाएगा सर, गुडविल आपको आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल फाइंड करने का फॉर्मूला सबसे पहले क्या आता है सर, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितने साल का प्रॉफिट दिया है बेटा, 4 साल का प्रॉफिट दिया। कितने साल का प्रॉफिट दिया, 4 साल का। तो 4 साल का 70 70 55 45 30 70 प्लस 55
प्लस 30, 70, 55, 45, 30, 45 प्लस कितना करना है सर 30। बेटा सबका प्लस करो, कितना आ जाएगा, सभी का प्लस करो। देखो ये 70 प्लस 30 1 लाख होता है, ये 45 प्लस कितना करेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया बच्चा, अरे 2 लाख रुपए आया कि नहीं आया, यस पायल सिंह बेटा वेरी गुड। कितना आया सर, 2 लाख रुपया आपको टोटल प्रॉफिट आ गया। उसके पहले नेहा यादव ने भी सही आंसर दिया, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया सर 2 लाख। अभी इसका क्या निकालना है सर, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई अपॉन, सॉरी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ क्या रहेगा सर, ईयर। बेटा किसी भी चीज का एवरेज निकालना है, बेटा ये 4 लोग हैं, चारों का एवरेज निकालना तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, ये 2 लाख है बेटा। हर एक साल में एवरेज, एवरेज मतलब हमें ऑन एवरेज कितना प्रॉफिट हो रहा है सर। अगर ए बेटा 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे का एवरेज निकालो डिवाइड बाय 4, 2 जन है 2 जन का एवरेज निकाल डिवाइड बाय 2, 3 है तो डिवाइड बाय 3, 5 है तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 5। यहां पर कितने 1 2 3 4, तो 4 करें आंसर कितना आ जाएगा सर, अरे बहुत ही सिंपल है, 4 5 20, कितना आ गया सर, ये 50,000 रुपया आपको आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है। अभी क्या निकालना है सर, गुडविल। टोटल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट, अभी क्या है सर, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ क्या रहेगा सर, ईयर्स परचेज रहेगा। क्या रहेगा फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटा इसको अलग कलर की पेन से हाईलाइट कर देना। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटा क्लियर है। तो अभी चलो ये एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना आया सर 50,000 मल्टीप्लाई, बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया, ध्यान से सुनो बेटा कितना दिया, देखो ही शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट ऑन 2 ईयर्स परचेज। मिला बेटा कितना दिया गया है 2 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना दिया गया है 2 ईयर्स परचेज, तो इधर आ जाएगा बेटा 2। तो कितना आया सर, गुडविल कितना आया सर 1 लाख रुपया। बेटा ये गुडविल खाली कृष्णा का नहीं है, ये गुडविल किसका है, सबका। ये जो गुडविल है बेटा, ये गुडविल किसका है, ए बाबा ये गुडविल किसका है सर, फॉर्म मतलब सबका गुडविल है। गुडविल किसका है रे बाबा, सबका गुडविल है। देखो ना बेटा ये जो भी गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मल्टी नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल किसका है, सबका गुडविल है। हमें किसका चाहिए, गुडविल ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर मतलब कृष्णा का। गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय डेथ ऑफ पार्टनर का क्या चाहिए सर, रेशो। चलो अभी वापिस से क्या लिखो सर, इसके नीचे अलग कलर की पेन से फॉर्मूला लिखो। चलो अभी आया जाए कृष्णा शेयर ऑफ गुडविल लिखो, यहां पर आ जाएगा बेटा कृष्णा शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, कृष्णा शेयर ऑफ गुडविल। एंड फॉर्मूला क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फॉर्म, फॉर्म मतलब सबका गुडविल मल्टीप्लाई बाय क्या है बेटा, शेयर। शेयर लिखो या तो रेशियो ऑफ कृष्णा, रेशियो ऑफ कृष्णा। चलो बेटा गुडविल कितना है 1 लाख, कृष्णा का रेशियो क्या था बेटा 1:5, कितना आया था 1:5, तो कितना आया सर 5 2 10, कितना आएगा सर, अरे कितना आया बच्चा 20,000 आया कि नहीं आया, यस भूमि बेटा 20,000 आ गया। कितना आया सर कृष्णा का गुडविल कितना आ गया सर 20,000। बेटा समझ में आया कैसे आया, ये 1 लाख गुडविल ऑफ द फॉर्म 1 लाख मल्टीप्लाई रेशियो क्या था सर इसका 1:5, ये रहा ना, किधर के हमने यहाँ पर लिखा था 1:5, तो 5 1 5, 5 2 10, तो ये 2 आ गया और 4 0, 20,000। इसका जर्नल एंट्री क्या है बेटा, ये जर्नल एंट्री भी लिख दो यार, मेरे लिए लिख दो। गुडविल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने से रहेगा सर 20,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर कौन है बेटा, कृष्णा कैपिटल अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा बेटा। कितना आ गया 20,000। बेटा अभी याद रखो, याद रखो, क्या याद रखो बेटा, ये गुडविल डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। ये गुडविल कहाँ चला जाएगा, असेट्स, और ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाए। तो कृष्णा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में कितना लिखना है 20,000, इधर लिखना है बाय, किस चीज का पैसा है ये
गुडविल अकाउंट का पैसा, इसके नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा 1 आपको आ जाएगा। बेटा समझ में आया सभी बच्चों को? अरे बेटा समझ में आया? किसी को नहीं समझे वैसा कुछ है बेटा? एंट्री क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कैपिटल। गुडविल अपने लिए क्या होता है, असेट्स, तो असेट बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है। कृष्णा कैपिटल किधर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है, वहां पर आ जाएगा बाय गुडविल का नाम आपको आ जाएगा। चलो अभी पहला वाला एंट्री जो मैंने बोला था, क्या बोला था सर, आप लोग को बताना है, क्या था बेटा, द डाइसिस पार्टनर। डाइसिस पार्टनर का मतलब क्या होता है, कृष्णा। कृष्णा को क्या दिया जाएगा, कृष्णा इज टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट। अरे ये शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अरे सर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। डेथ ऑफ पार्टनर्स का क्या दिया जाएगा सर, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, इसको क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अरे याद रखना डेथ में एक एंट्री स्पेशल होती है, कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की एंट्री। क्या होता है सर, प्रॉफिट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय रेशियो, मल्टीप्लाई कितना महीना काम किया, 6 महीना। तो चलो सर इसकी भी जर्नल एंट्री देखो। द डाइसिस पार्टनर क्या लिखा है, पार्टनर्स टू बी गिवन ही शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोल रहे, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। बेटा प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा ईयर हुआ सर, ये जो 70, 55, 45, 30 इसमें से कौन सा लेंगे, प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ बेटा, प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ। ये प्रॉफिट लास्ट 4 साल का प्रॉफिट दिया गया, तो हम कौन सा लेंगे प्रॉफिट, चलो बताओ फटाफट, इधर लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ, किसका लिखना है सर, कृष्णा। अरे लास्ट साल मतलब कौन सा साल लेंगे, वेरी गुड बेटा, क्या बात है यार, अरे यार गलत बता रहे हो, कितना लेंगे सर, प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ कृष्णा। सबसे पहले आ जाएगा बेटा, फॉर्मूला क्या है बेटा, प्रॉफिट अप टू द डेथ। तो इसका सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉफिट ऑफ कौन से ईयर का लेना है बेटा, लास्ट ईयर का, मल्टीप्लाई उसका क्या रहेगा, रेशो मल्टीप्लाई कितना उसने क्या किया बेटा, मंथ काम किया। तो सबसे पहले देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, एग्जाम में अभी पता नहीं चलेगा, एग्जाम में पता चलेगा सर कौन सा प्रॉफिट लेंगे। बेटा देखो क्या बोला है, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। बेटा प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा ईयर, यहाँ पर 4 साल दिया गया, यहाँ पर 4 साल दिया, एग्जाम्पल के तौर पे ये ईयर चल रहा है 2012, ये 2012 चल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है ना बेटा, ये जो प्रॉफिट किसना का दिया, 2011, 2010, 2009 और 2008। अभी बताओ कौन सा लेंगे बेटा, हमेशा प्रॉफिट ऐसे काउंट होता है, ये जो प्रॉफिट सबसे पहले जो लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर सबसे पहले 2008, 2009, 2010, 2011। अभी प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, प्रीवियस ईयर का कौन सा, 70, 55, 45, 30। तो बेटा लास्ट ईयर कौन सा हुआ, लास्ट ईयर कौन सा हुआ बेटा, 2030। कौन सा हुआ बेटा, सॉरी ये 2011, 2011 का कितना है सर, 30,000। तो बेटा हमें कौन सा लेना है, 30,000 लेना है, क्लियर है। प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 2011। तो इसमें कितना लेंगे सर, 30,000। तो इधर आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर कितना दिया गया, 30,000 मल्टीप्लाई, रेशो कितना था 1:5, मल्टीप्लाई कितना महीना काम किया, अरे अभी तो हमने देखा था कितना महीना काम किया था बेटा, कृष्णा ने कितना महीना काम किया, 1 अक्टूबर तक। अक्टूबर तक मतलब कितना महीना होता है सर, 6 महीना। बेटा समझ में आया, अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर आता नहीं, कितने महीने होते हैं सर, 6 महीने। 6 महीने करेंगे तो कितना आएगा, चलो इसका कैलकुलेशन मैं करूँ कि आप लोग करके बताओगे, चलो करो बेटा, कितना आंसर आया, इसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, जर्नल एंट्री क्या रहेगा बेटा, इसका जर्नल एंट्री क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा सर, सस्पेंस अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर कौन है बेटा, कृष्णा कैपिटल अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, आंसर बताओ फटाफट, आंसर कितना आया सर,
चलो सभी बच्चे बता रहे सर 3000। एक बार मैं चेक कर लूँ सर, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्लियर है, ये हो गया। एक काम करो सर, 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना होगा सर 30, 5 1 जा 5 सॉरी 5 6 जा 30, और ये 6000, ये आ गया बेटा 6000 डिवाइड बाई 2 करो, आंसर कितना आ जाएगा सर 3000 आपको आंसर आएगा। तो एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, ये डेथ ऑफ पार्टनर। बेटा याद है एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ ऑफ पार्टनर का नाम आपको आ जाएगा। कितना आया सर 3000। बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, और ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, इधर लिखो 3000, और क्या लिखोगे बेटा, बाय। बेटा डेबिट में नाम किसका था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और नीचे क्या लिखना है, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा 2, आपको आंसर आ जाएगा। बेटा फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, चलो थर्ड क्या बोल रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया सर, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया सर 40,000। बेटा बुक में प्लांट एंड मशीनरी का कितना वैल्यू दिया है 35। बेटा 35 का 40 हो गया, 35,000 था 40,000 हो गया, मतलब कितना वैल्यू बढ़ रहा है, अरे 35 था 40 हो गया, मतलब 5,000 वैल्यू बढ़ रहा है। बेटा किसी का भी प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अरे प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा तो अपने को क्या होगा सर प्रॉफिट। अरे असेट्स है ना, असेट्स किसी की चीज, प्लांट 35,000 था 40,000 हो गया, अरे असेट्स अपना असेट्स 35,000 था 40 हो गया, मतलब वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा सर, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कहाँ आता है सर, क्रेडिट साइड में आता है, क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट। इधर लिखो सर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड किसका आ जाएगा सर, मशीनरी का आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 40 था कितना हो गया 35 हो गया, मतलब 5,000 वैल्यू क्या हो गया, सॉरी 35 था 40 हो गया, मतलब 5,000 वैल्यू बढ़ गया, तो कितना आ जाएगा सर 5,000 रुपीज आपको नाम लिख देना है, क्लियर है, डन। आगे क्या बोल रहे हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इट्स टू बी 2,000, इज टू बी क्या लिखा है क्रिएटेड। बेटा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है, बैड डेट्स या तो RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5,000 सॉरी 2,000। बेटा डेटर में से क्या करना है 2,000 माइनस करना है, अरे डेटर में से 2,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, डेटर में से 2,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। 2 इधर RDD लिखो या तो आप डेटर लिखो, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है लिख देना, क्लियर है। 2,000 रुपीज आपको दिया गया है, क्लियर है, डन। डन बेटा सिंपल है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, डेटर में से माइनस होगा तो लॉस होगा। आगे क्या बोल रहे, ड्राइंग ऑफ कृष्णा अप टू द डेथ, अमाउंट कितना दिया गया है सर 20,000। बेटा ड्राइंग कहाँ आता है, ओए बच्चा, ओए मेरे लाल, ओए मेरे प्यारे, ड्राइंग किधर आता है, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, ड्राइंग कहाँ पर आता है सर डेबिट साइड। बेटा इसे चलो दिए, ड्राइंग कहाँ आता है, ड्राइंग, ड्राइंग अप टू द डेथ ऑफ कृष्णा 20,000, ड्राइंग कहाँ पर आएगा सर डेबिट साइड, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड। तो चलो डेबिट में लिखो इधर 2 ड्राइंग, डेबिट में लिखो 2 ड्राइंग, कितना दिया गया है सर 20,000 रुपीज दिया गया, कितना दिया गया है सर 20,000, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, वेरी गुड। चलो ये तो खाली लिखना ही था बेटा, कुछ था नहीं इसमें, समझाने था, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड। चलो आगे क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया 10% पर एनम इज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है सर 10% पर एनम एंड 6% इज टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग कितना था बेटा 20,000 पे क्या लेना है 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, बोथ द इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेट फॉर 6 मंथ। अच्छा हुआ बता दिया इसने 6 महीने पर, नहीं बताता तो हम 6 महीना ही लेते, क्योंकि 1 अक्टूबर तक लेना है तो कितना महीना 6 महीने ही लेते। चलो सबसे पहले बेटा देखो, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे वर्किंग नोट बनाने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं बनाओगे चलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं बनाओगे चलेगा, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बनाने का, क्यों मार्क्स रहता है यार। देखो ड्राइंग पे नहीं बना रहा हूँ, ड्राइंग पे नहीं बना रहा हूँ, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पे नहीं बना रहा हूँ, पर कैपिटल पे बनाने का। देखो कभी भी ड्राइंग कितना दिया है 20,000,
कितना परसेंट बोला था? 6%, 6 अपॉन कितना आएगा? 100। अरे ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ड्राइंग का सेकेंड इफेक्ट, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट में से क्या होगा? लेस होगा, लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। हालांकि बैलेंस शीट बनाने लिख लो, कहीं लिख लो, वरना चैट कमेंट करोगे सर सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस शीट ऐड इन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? ये दो सेकेंड इफेक्ट लिख लो, बच्चा कोई पूछता रहता है। ड्राइंग कितना आएगा? मल्टीप्लाई 6 मंथ, 6 अपॉन 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, कितना आया सर? 3 2 जा 6, कितना आया सर? 600 रुपीज आया कि नहीं आया? अरे बेटा कितना आया? 600 आया कि नहीं आया? 3 2 जा 6 आया बेटा, 600 रुपीज आया कि नहीं आया? अरे बेटा 20,000 है ना बेटा, 20,000 पे लेना है ड्राइंग। ड्राइंग कितना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 20,000। 20,000 पे कितना लेना है? 6%। देखो ना, अरे ड्राइंग कितना दिया है? 6% इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे कितना लेना है? 6%। 20,000 पे 6%, 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12 करो, कितना आएगा बेटा? करेंगे कितना आंसर आ गया सर? 600 रुपीज आपको आंसर आ गया। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो ना, वर्किंग नोट नंबर 3। कैपिटल कितना दिया गया? 25,000। तो चलो यहां पर लिखो वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या लिखना है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ जाएगा? एट द रेट कितना दिया गया? 10% दिया। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ कृष्णा। किसका लिखना है बेटा? कृष्णा का लिखना है। क्लियर है? सबसे पहले बेटा फॉर्मूला क्या? कैपिटल अमाउंट ऑफ कैप, बेटा ये फॉर्मूला लिखो, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई क्या है? रेट मल्टीप्लाई कितना उसने क्या किया सर? मंथ काम किया। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल 25,000 मल्टीप्लाई रेट कितना दिया? 10%, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 12। बेटा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 0 0 माइनस करो 2500, 125 आएगा बेटा, 1250। अरे आ गया सर, आ गया, क्या बात है बेटा, 1250 आपको क्या हो गया? आंसर आ गया। कितना आ गया सर? बेटा 1250 आ गया। क्लियर है बेटा? आ गया कि नहीं आया सर? 1250। तो यहां पर लिखो सर 1250, 1250। अरे आगे क्या बोला है सर? आगे सम खत्म हो गया। यस, बोथ द कैलकुलेट फॉर 6 मंथ के लिए करना था, हो गया। चलो चलो अभी सबसे पहले बेटा इसका टैली करो। कौन सा साइड ज्यादा है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कौन सा साइड ज्यादा है सर? 5,000 ज्यादा है ना। तो इधर जो साइड का टोटल ज्यादा है बेटा इधर लिखो 5,000, क्रेडिट में 5,000, 5,000, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3,000। बेटा इसको नाम क्या लेंगे? 3,000 को नाम क्या लिखना है सर? इसको नाम आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसका नाम आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर? और ब्रैकेट में क्या लिखना है? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन क्या लिखना है सर? रीवैल्यूएशन लिखना है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन लिखना है। कौन से पार्टनर में जाएगा? अरे सभी पार्टनर है बेटा, ऐसा मत सोचना कृष्णा को देना है, सभी को देना है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? विष्णु, प्रभाकर और कृष्णा। विष्णु, प्रभाकर, कृष्णा। तो बेटा इधर लिखो विष्णु, प्रभाकर और किसको लिखना है बेटा? कृष्णा। चलो इसका रेशो क्या था? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3,000, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3,000। बेटा करो कितना आएगा? बेटा किया कितना आया? अरे सर 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 600 और 6 3 जा 18, कितना है? 1800 आया। बेटा आया कि नहीं आया? 1800, 600 और 600। बेटा ये इनर में लिखना हो बच्चा,
ये इनर में लिखना, आउटर साइड पे लिखना नहीं है, ये इनर साइड पे लिखना। क्लियर है? ये इनर में लिखना। ओए बच्चा रिक्वेस्ट है, 3 बार बोला, ये इनर में लिखना, आउटर में मत लिखना वरना गलत हो जाएगा। क्लियर है? ये कहाँ पर है? डेबिट। बेटा हमें किससे मतलब है? कृष्णा से। सर ये सब का क्यों? अरे बेटा मार्क्स है, नहीं करोगे तो मार्क्स मिलने वाले नहीं। ये कहाँ पर है? डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट। ये कहाँ पर है? डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। तो इधर से चल भाई, कहाँ से आ रहे हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 600 रुपये का। चलो प्लस करो बेटा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। चलो डेबिट का बैलेंस बताओ, देखते हैं कौन कर पाता है बेटा, फटाफट। चलो पहले 25,000 बेटा, मैं कैलसी में कर रहा हूँ फटा। 25 और 2 कितना होगा सर? 27। 27 और 20 होगा 47। 47 और 3 हो गया सर 50। क्लियर है? 50 तो हो गया। अरे बहुत ही सिंपल था यार, 50 और ये 1250 और ये 600। यार इसको खामखा मैं कैलसी में करके मेरा अपमान किया मैंने। 51,000 कितना आया सर? 51,850 आया। कितना आया सर? 51,850। 51,850। 51,850 में से सर ये 20,600 माइनस करो, कितना आया सर? 31,250। बेटा इसको नाम क्या लिखूं? टू कृष्णा लोन अकाउंट लिखूं? इसको नाम क्या आएगा बेटा? अरे इसका नाम क्या आएगा बताओ, इसको नाम क्या लिखना है? और वीडियो को लाइक करो फटाफट। इसको नाम क्या लिखना है बेटा? अरे नाम बताओ यार, क्या लिखना है? टू कृष्णा, क्या लिखना है? टू कृष्णा लोन अकाउंट। कृष्णा क्या लिखना है? क्या नाम आएगा? कृष्णा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आपको लिखना है। और बेटा यहां पर अपना सम क्या हो गया? खत्म हो गया है।